गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर जीवों में जनन। पहला जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। जीवों में जनन आपको नहीं पढ़ना है, केवल पुष्पों में जनन पढ़ना है, मनुष्यों में जनन पढ़ना है, जनन एवं स्वास्थ्य पढ़ना है। 3 चैप्टर इसमें का पढ़ना है। इसके अलावा अगला जो चैप्टर था आनुवंशिकी एवं विकास, तो आनुवंशिकी आपको पढ़ना है, आनुवंशिकी पढ़ना है। और जो भी इसके बाद वाला चैप्टर हमने पढ़ाया वंशागत का आणविक आधार, जिसमें डीएनए के बारे में हमने बताया, डीएनए से एमआरएनए के बारे में, ये सब पूरा आपको पढ़ना है। लेकिन जैव विकास चैप्टर नहीं पढ़ना है। यानी एक पहला चैप्टर हो गया जीवों में जनन, एक दूसरा चैप्टर हो गया जैव विकास, यानी जिसमें प्राकृतिक चयन, डार्विन का, लैमार का सिद्धांत है, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर अगला चैप्टर जो आपको नहीं पढ़ना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। एक जो है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण में इकाई में 3 चैप्टर हैं। 3 में से बीच वाला जो चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्य नीति, ये आपको नहीं पढ़ना है। और जबकि मानव एवं स्वास्थ्य एवं रोग ये आपको पढ़ना है। फिर लास्ट इकाई में आपको पारितंत्र नहीं पढ़ना है और पर्यावरण के मुद्दे नहीं पढ़ना है। यानी पर्यावरण में जितने प्रदूषण इत्यादि हैं ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। पारितंत्र की पूरी संरचना ये आपको नहीं पढ़नी है। तो कुल कितने चैप्टर हो गए? 5 चैप्टर। पहला जीवों में जनन, दूसरा विकास, तीसरा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, चौथा पारितंत्र और 5वां पर्यावरण के मुद्दे। ये आपको नहीं पढ़ना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग में आप जान रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या है, कि किसी भी व्यक्ति की दैहिक, सामाजिक व मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, सही है, दैहिक रूप से यानी उसके सभी शरीर के अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक यानी उनका समाज में जो स्तर है वो भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि समाज के द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाए, नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। सामाजिक स्तर भी उसका सही हो और मानसिक स्थिति भी उसकी सही हो, कि वह पागल ना हो या और कोई जो है मानसिक जो है कमजोरी ना हो। तो दैहिक, सामाजिक एवं मानसिक अवस्था अगर किसी व्यक्ति की सही है तो उसे कहा जाता है कि वह स्वस्थ है, या इसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। लिखा है अच्छे स्वास्थ्य के लाभ क्या हैं, तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो कि अच्छा स्वास्थ्य होगा तो कार्य क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा कार्य क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, उत्पादकता ज़्यादा बढ़ेगी, परिवार में खुशहाली होगी। इसके अलावा आयु भी बढ़ता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी आयु भी बढ़ेगी। और इसके अलावा शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी भी आती है अगर अच्छा स्वास्थ्य होता है। और इसके अलावा एक दूसरे की मदद करने में भी सहायता करते हैं अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है तो। इसके अलावा इसको कैसे अच्छा रखा जाए व्यक्तिगत स्तर पर, यानी 3 स्तर पर इसको अच्छा रखने के उपाय बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर पर यानी अपने स्तर पर हम स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं, तो पहला काम हम अपने शरीर की खुद साफ सफाई करें, व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, संतुलित आहार अपनाएं, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, पोषण ये सब पदार्थ हों, प्रोटीन हों, इन सब संतुलित आहार का इस्तेमाल करें और नियमित व्यायाम करें। और इस स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर हम स्वास्थ्य जो है वो अपना सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक स्तर पर यदि हम स्वास्थ्य बनाएंगे तो इसके लिए ठीक सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सभी को पीने के लिए स्वच्छ एवं शुद्ध पानी का मिलना अनिवार्य है। इसके अलावा अपने आसपास शहर में पूर्ण सफाई रखना ये भी जो है अनिवार्य है।
अपशिष्ट पदार्थों का समुचित निपटान, टीकाकरण, अस्पतालों में रोगियों की अच्छी देखभाल, ये सामाजिक स्तर पर है। अब रोग क्या है, अगला जो टॉपिक है वह है रोग, यानी स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य एवं रोग। तो रोग क्या है कि अगर आपकी कार्य की शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं चल रही हैं अगर अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं तो उसी दशा को हम क्या कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं। लिखा है कि जब शरीर या किसी भाग में की प्रकारिकी में या कारिकी में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसी अवस्था को रोग कहा जा सकता है। और रोग में दो प्रकार के हैं, एक जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग। नाम से क्लियर है, जन्मजात रोग का मतलब ऐसे रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, यानी माता पिता से उनके बच्चों में ऐसे रोगों का स्थानांतरण होता है तो हम ऐसे रोगों को क्या नाम देते हैं, जन्मजात रोग कहते हैं। और जन्मजात रोगों में मधुमेह हो गया, जो शुगर रोग होते हैं, अगर माता पिता में हुआ है तो उसका स्थानांतरण उनके बच्चों में भी हो जाता है, तो शुगर रोग हो गया। इसके अलावा जो है हीमोफीलिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, हसियाकार रुधिराण हो गया, ये जितने भी रोग हैं ये कौन से रोग हैं, जन्मजात रोग हैं। अगला है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग में यानी जो जन्म के बाद जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं, यानी बाहर जो जीव जंतु आता है ग्रहण करता है तो उसे हम उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं संक्रामक रोग और दूसरे को कहते हैं असंक्रामक या असंचरणीय रोग। आप जानते हैं संक्रामक रोग का क्या मतलब हुआ, ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से अन्य किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे जितने भी संक्रामक रोग जैसे नज़ला, जुखाम, मलेरिया, ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी सब संक्रामक रोग कहे जाते हैं। असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग किसे कहेंगे, जो एक स्वस्थ व्यक्ति से नहीं पहुंचते हैं बल्कि कुपोषण संबंधी जो है कमियों से हो सकते हैं, जैसे क्वाशियोरकर और मेरेस्मस नामक रोग कुपोषण से संबंधित है, भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, कैंसर रोग हो गया, हृदय इत्यादि का रोग हो गया, तो इनको असंक्रामक रोग कहते हैं क्योंकि यह जो है शरीर की कारिकी की अनियमितता के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसे रोगों को हम कौन सा रोग कहते हैं, ऐसे रोगों को हम असंक्रामक या असंचरणीय रोग कहते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग जैसे खसरा, रेबीज, पोलियो, वायरस, ये सब आप जानते हैं, हैजा, मलेरिया, दाद, एस्कैरियासिस, ये सब सूक्ष्म जीवों और जो है बड़े जीवों द्वारा जैसे परजीवी जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले ये रोग होते हैं। कुपोषण संबंधी हमने रोग बताया, बेरी, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोग होते हैं। इसके अलावा उपापचयी अव्यवस्था वाले मधुमेह और फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। तो ये आपका स्वास्थ्य और रोग के बारे में एक डिस्कशन हो गया कि स्वास्थ्य क्या है और रोग क्या है। अब नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कि जो संचरणीय रोग हैं वो रोग कारक में विशेषता क्या होती है, कैसे वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। थैंक यू।